students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. बेटा, जैसा कि सभी को पता है कोविड-19 के चलते सेफ्टी रखते हुए अपने घरों में रहकर आपको काम करना है। बहुत जरूरी हो तो ही अपने घर से निकलना है। उसके बाद आज हम अपना टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, कल हमने इस लेसन को स्टार्ट किया था, लेकिन लेसन का नाम देखकर आप चौंकिए मत कि मैडम एकदम से दूसरा लेसन करवाते ही 6th लेसन पर आ गई है, क्योंकि बीच के लेसन जो आपके हैं वो कट चुके हैं। सीबीएसई ने 30% सिलेबस जो है वो कट कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 6th लेसन आएगा। दूसरे लेसन के बाद 6 आएगा। जो भी सिलेबस आने वाला है पहले हम उसी को कर रहे हैं, जिसका थ्योरी भी होगा और जिसका आपका लैब वगैरह भी होंगे, उस पोर्शन को हम पहले उठा रहे हैं। तो 6 चैप्टर आज हमने शुरू किया था कल। आज हम उससे आगे के टॉपिक पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ मेन बेसिक्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं जिस पर कि आपका पूरा लेसन कंप्लीटली डिपेंड करता है। जब तक आपको वो बेसिक चीजें नहीं आएंगी तब तक आपको लेसन समझ नहीं आएगा। इसलिए हम मोटी मोटी उन चीजों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मैंने कल करवा दी थी, उससे आगे आज हम चलते हैं। देखिए, लेसन का नाम है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का मतलब होता है जो भी पार्टी होती है जो चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने के लिए किसी न किसी एक पार्टी का होना जरूरी है और वो पार्टी राजनीतिक दल कहलाती है। शासक दल वो होता है जिस दल की सरकार बनी हुई हो, जो उस समय शासन कर रहा हो, गद्दी पर आसीन हो, जिसकी गवर्नमेंट एट प्रेजेंट काम कर रही हो, वो कहलाता है शासक दल। और दूसरा पॉइंट आपका बनेगा दल बदल। दल बदल के जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, दल बदल, यानी दल को बदल लो। जो कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो विधायिका का हो या भाई किसी एक दल से संबंधित हो, वो क्या करता है, कई बार एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है, क्योंकि उसे प्रलोभन दे दिया जाता है कि यार हम, अगर आप इस पार्टी को छोड़ के हमारे में शामिल होंगे, हम आपको कोई भी मंत्री पद देंगे, या खुद वो किसी चीज से परेशान होकर छोड़ जाते हैं। लेकिन आए दिन दल बदलने की समस्या से निरंतर समस्याएं बढ़ रही थी। एक पार्टी की पूरी आप सीक्रेट सी ले लेते हो और दूसरे दल में शामिल होते हो तो उसकी सारी चीजें वहां पर चली जाती है। इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। उसको जो दल बदल करेगा, जो भी व्यक्ति, उसको अपनी सीट भी गंवानी पड़ सकती है। जब से स्ट्रिक्ट हुई है गवर्नमेंट, तब से दल बदल पर थोड़ा सा अंकुश लगा है। अदरवाइज आए दिन नेता लोग अपनी पार्टी को बदल लेते हैं, एकदम बीजेपी में बनते हैं, बहुत कट्टर समर्थक हो जाते हैं उनके, और फिर उस पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस में चले गए, इनेलो में चले गए, कहीं भी। तो वो चीज गलत है। उस पर रोक लगाने के लिए दल बदल के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। उसके बाद शपथ पत्र। शपथ हम पुराना शब्द है हिंदी का, जिसमें वो कहते हैं मैं शपथ खाता हूँ। पुराने जो भी आप ऐतिहासिक चीजें देखोगे, आप ये रामायण महाभारत, उसमें शपथ बहुत बार यूज होता है। इसका मतलब होता है सौगंध। एक तरह से हम इसको सौगंध शपथ से लेते हैं। किसी अधिकारी को, अब सौगंध तो खा नहीं सकते सीधे खड़े होके, तो ये एक तरह का दस्तावेज होता है जो किसी अधिकारी को सौंपा जाता है किसी दूसरे के द्वारा, और वह अधिकारी उसमें क्या करता है, अपनी निजी संपत्ति, ये मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरी आय कितनी है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं सही हूँ, मेरे पास कितनी पशु है या कितनी प्रॉपर्टी है, या मेरी भाई जो मेरी छवि है वो कैसी है, इस तरह के जो भी प्रमाण होते हैं, साक्ष्य होते हैं, जो वो सब उसमें वो लिखकर सौंपता है। तथ्य जिसे हम कहते हैं, हम तथ्य को साक्ष्य भी बोल सकते हैं, साक्ष्य, ठीक है। इन साक्ष्यों का वो प्रमाण पत्र देता है। साक्ष्यों का मतलब वो गवाही देता है, सौगंध लेता है कि मैंने जो भी लिखित अपने बारे में जो भी सूचना दी है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। शपथ पत्र का मतलब यही होता है कि किसी अधिकारी के द्वारा अपनी पूरी चीजों का साक्ष्य, गवाही देना कि मैंने जो चीज मेरे साथ संबंधित है, जुड़ी हुई है, वो सब करेक्ट है। एक तरह से ये गवाही होती है, उसके लिखित बयान होते हैं। फिर एक राजनीतिक दल होता है, उसके कितने अंग होते हैं। राजनीतिक पार्टी बन गई, लेकिन उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। एक सबसे पहले शामिल होते हैं उसमें नेता लोग। नेता नहीं तो पूरी
नागरिक किसके साथ जुड़ेंगे, किसके साथ वो अपना समर्थन देंगे। इसलिए उसमें नेता, दूसरे नंबर पर सक्रिय सदस्य जो उसमें रुचि ले, अपने दल के बढ़ावे के लिए काम करे, उसकी प्रसिद्धि के लिए काम करे, जगह जगह जाकर उसका प्रचार करे, कट्टर समर्थक हो उसका। ये नहीं कि एक पार्टी में शामिल हो जाए और दूसरे की बड़ाई करे, वो गलत है। तो सबसे पहला नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य और तीसरा अनुयायी या समर्थक, जो उस पार्टी का समर्थन करता हो, उसका अनुयायी हो, उसमें वो रहना चाहता हो। तो ये 3 सदस्य हैं राजनीतिक दल के, आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके छोटे क्वेश्चनों में भी आ सकते हैं। और आपका जो अब पेपर आएगा वो वैल्यू बेस्ड पेपर होगा, ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपको रीडिंग लाइन टू लाइन करनी पड़ेगी, तभी आप पेपर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बड़े क्वेश्चन बहुत कम लिमिटेड कर दिए और छोटे क्वेश्चन, क्योंकि बेस नहीं बनता था बच्चे का, इसलिए सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया। इसलिए आप बोर ना होते हुए रुचि लेकर पढ़ें, ताकि आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो। उसके बाद पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्टता, किसी चीज की अंदर कोई हेरा फेरी नहीं हो, कोई चीज छिपी हुई नहीं हो। सामूहिक निर्णय लेने की जो भी प्रक्रिया होती है, जो सरकार ने कोई भी सामूहिक निर्णय किसी के लिए लिया है, तो उसके बारे में वो व्यक्ति जानने का अधिकार रखता है, जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत वो किसी भी सूचना को जान सकता है, किसी सरकारी अधिकारी के लिए वो जान सकता है, किसी नेता के लिए जान सकता है। ये सरकार ने स्टेप उठाया, तो कैसे? पारदर्शिता का मतलब होता है जो भी चीज है वो स्पष्ट हो, जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है वो कितनी सही है, उसमें किन किन नियमों का पालन हुआ है। अगर कोई जानने का इच्छा रखता है, इंटरेस्ट रखता है, तो जान सकता है। सामूहिक निर्णय को लिए गए किसी भी प्रक्रिया की जांच हो सकती है पारदर्शिता के अनुसार। अगला पॉइंट है हमारा मार्क्सवाद। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो हमारे नए शब्द होंगे, लेकिन इनको जानना भी जरूरी है। मार्क्सवाद का मतलब है समाज में ऐसे व्यक्ति जो किसी विशेष वर्ग से संबंध रखते हो और सामाजिक संघर्ष के अनुसार, समाज में कोई संघर्ष हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी चीज को लेकर कोई विरोध हुआ, तो उसका विकास किया हो, इतिहास के माध्यम से सही तरीकों से अपना विश्लेषण करने वाला दल कहलाता है ये मार्क्सवाद, यानी लेनिन, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था उसमें। मार्क्सवाद समाज में विशेष वर्ग से संबंधित होते हैं और ऐतिहासिक विकास के माध्यम से ये विश्लेषण करते हुए लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली एक पार्टी है। कम्युनिस्ट जो समाजवाद के सिद्धांतों का समर्थन करता हो, समाज का उत्थान के लिए कार्य करता हो, उसका कहना यह है कि जहां जो समाज में सिद्धांत है वो सभी के लिए जैसे हो, सभी के लिए समान हो, सभी के लिए वो चाहे कैसा भी व्यक्ति है उसके लिए बराबरी का हक हो। साम्य कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज का समर्थन करती है, साम्यवाद के सिद्धांतों का समर्थन करती है। अब साम्यवाद क्या है? अब ऐसे है ही ऐसी एक से एक क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। साम्यवाद जहां पर संपत्ति का स्वामी समाज के को माना जाता है, क्यों? पूरे समुदाय को माना जाता है, क्योंकि जो कुछ भी कमाया जाता है एक व्यक्ति अकेला नहीं कमा सकता, उसमें किसी न किसी, अब स्कूल है उसमें कितने लोग काम करते हैं, तो सबके सहयोग से काम होता है। कोई कंपनी हो उसमें कितने लोग जुड़े होते हैं, एक अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। पूरे लोग जब काम करते हैं तो वो समुदाय कहलाता है। और समुदाय में संपत्ति का स्वामी भी इस साम्यवाद में सब पूरे संपत्ति का स्वामी समुदाय को ही माना जाता है, क्योंकि वो अपने अथक प्रयासों से हर व्यक्ति अपनी जरूरतों के अनुसार कमाता है और सहयोग देता है। इसलिए कहते हैं कि साम्यवाद समाज में बनी एक ऐसी पार्टी है जो समाजवाद को बढ़ावा देती है। वो कहते हैं समाज की जो संपत्ति है, पूरी जो देश की संपत्ति है वो समाज की संपत्ति होती है, इसलिए उसको सभी लोगों में सामाजिक रूप से बराबरी से बांट दिया जाना चाहिए। कमाई भी बराबर होनी चाहिए और बांटा भी बराबर जाना चाहिए। उसमें सरकार का एनरोलमेंट कम होना चाहिए। मेन कहने का मतलब ये है, साम्यवाद इस तरह की पार्टी है। विपक्षी पार्टी जो सत्ता पर आसीन पार्टी है उसके विरोध में खड़ी दूसरी पार्टी। देखिए बहुत सारी पार्टी होती है लेकिन सरकार तो किसी एक दल की बनती है, तो बाकी दल क्या करते हैं? जो बहुत कम वोटों से हारा हो, दूसरे नंबर की जो पार्टी हो हारने वाली, वो विपक्षी दल की भूमिका निभाती है। वो बराबर में जो भी दल सत्ता में आसीन हुआ है बार बार उसकी कमियों को दिखाती है,
उसकी आलोचना करती है, उसके जितने भी जो कार्य होते हैं, योजनाएं होती हैं, उन पर सवाल उठाती है मीडिया के थ्रू, लोगों के में प्रचार के थ्रू या किसी भाषण की तरह। तो इस तरह से वो विपक्ष में रहकर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है राजनीति में, क्योंकि बार बार वो सत्तासीन जो भी पार्टी, सत्ता पर आसीन जो पार्टी है, उसके लिए वो बार बार योजनाओं पे या किसी भी चीज पर सवाल उठाते हैं। जैसे अपने बीजेपी है, मोदी जी के लिए राहुल गांधी आए दिन बोलते हैं, मायावती जी आए दिन बोलती हैं, तो और जब कभी ये बढ़ेंगे बीजेपी बोलेगी, क्योंकि ये राजनीति में चलता रहते हैं, उतार चढ़ाव है, इनके बिना काम भी नहीं चलता है। जब दूसरी पार्टी सत्तासीन पार्टी की कमियों को दिखाएगी, उसकी आलोचना करेगी, तो वो पार्टी और मजबूत होगी, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि मुझ पर कोई उंगली ना उठा सके, और अच्छे से अच्छा बेहतर काम करने की कोशिश करेगी। और विपक्षी दल लगातार उनके जैसे पीछे रहेंगे, तो उनका भी इंटरेस्ट राजनीति में बराबर एक पार्टी को देखने, निरीक्षण करने में लगा रहेगा। विपक्ष की भूमिका वो निभाता है जो हारने वाली पार्टी होती है, थोड़े बहुत वोटों से हार जाए तो विपक्ष में भूमिका निभाते हैं। अगला जो हलफनामा एक शब्द आता है तो ये उर्दू का शब्द, मुस्लिम शब्द है, लेकिन इसका मतलब होता है अदालत में जो सबूत के तौर पर कुछ भी लिखित बयान दिया जाता है, उसे हलफनामा बोलते हैं। लिखकर कोई बयान छोड़ दिया गया हो तो वो हलफनामा कहलाता है, सबूत कहलाता है। लिखित बयान को हलफनामा कहते हैं अदालत में। इस तरह से आज मैंने फिर आपके 10 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो क्लियर करे हैं, छोटे छोटे। इनसे अब आपके बड़े क्वेश्चन बनेंगे। आपका जो बेस है वो इन्हीं पर आधारित है। थोड़े से कल करा दिए, थोड़े से आज करा दिए। अब इसके बाद अगला कुछ बचेगा, इस तरह के क्वेश्चंस तो कल करा देंगे, अदरवाइज हम लेसन के मुद्दे पर आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इससे अगले टॉपिक पर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।